नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। अब आज हम देखेंगे बच्चों कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में किस तरह से आगमन हुआ। पहले हम व्यापारिक मार्ग देखेंगे कि व्यापारिक मार्ग किस तरह से थे। यूरोपीय शक्तियों मतलब समझ रहे हैं आप कि आप देखेंगे कि जब मुस्लिम सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने वाली थी उसी समय अंग्रेज आए, फिर पुर्तगाली आए, फिर डच आए और जो है फ्रांसीसी आए। इन सब ने भारत से क्या किया कि व्यापार करना शुरू किया। तो व्यापार करने के ही जो है कि दौरान उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उनकी चेष्टा बढ़ती गई। वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे और क्षेत्र विस्तार करते करते उनकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई, उन्होंने पूरे भारत को एक प्रकार से कहिए कि जीत लिया। जब पूरे भारत को उन्होंने जीत लिया तो फिर भारतीयों पर उन्होंने लगभग 150 वर्षों तक शासन का संचालन किया। फिर 1947 में आप देखेंगे कि वो फिर भारत से जो है कि छोड़कर जाते हैं और भारत जो है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। तो व्यापारिक मार्ग हम देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। मतलब प्राचीन काल से देखिए ऐसा है कि कोनो व्यापार जो है जौन भैया व्यापार बा वो ऐसा ना रहा है कि आज के जोनों की अंग्रेज जब अलन तब से व्यापार होता है। नहीं, आप चलिए हैं चाहे जोनों की गुप्त काल हो गेल, मौर्य काल हो गेल, चाहे जोनों की और बीच में मुस्लिम साम्राज्य रहा है, तब से भारत के व्यापार अन्य देश जैसे चीन से हुए भारत के व्यापार, इंग्लैंड से, फ्रांस से, रोम से, यहाँ मिस्र से, फिर जो सऊदी अरब, ये जहर जो अरब कंट्रियन से सबसे भारत के व्यापार तब से होता रहा है। तो ऐसा कोनो बात ना रहा है कि नहीं जो कि नया व्यापारी आए कि इंग्लैंड वाले नया व्यापारी आए, नहीं, पहले से ही व्यापारी जो हो कि भारत में अपन वस्तु लेके आवें और भारत से वस्तु लेके जाएं। कहे से कि भारत के जो हो प्राकृतिक संसाधन से संपन्न देश रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन जब संपन्न रहा है तो ये जो हो कि लकड़ी से लेके मसाला, कपड़ा, ये कुल बड़ा सस्ता मिली है और सस्ता मिली है तो ओके व्यापारी जब जो कि दूसरे देश में बेचें तो उन्हें बहुत मुनाफा मिले। जब उन्हें मुनाफा मिल गया तो उन्हें हमेशा ध्यान रहे कि हमें माल यहीं से उठावे खाओ, और कहीं व्यापारी हमेशा यही रहे कि भाई जहाँ से हमें मुनाफा अधिक मिले हम वहीं से जो सस्ता माल उठाइब और महंगा माल बेच दे। व्यापारी हमेशा यही चाहला। तो भारत जो हो कि ओकरे लिए सबसे उत्कृष्ट जगह रहा है। तो प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार चलत है। फिर आप देखिए 16वीं शताब्दी मतलब जाना था बच्चा, 16वीं शताब्दी मतलब होता है 1500 से लेके 1600 के बीच के काल। मतलब 1500 से लेके 1600 के बीच के काल के 100 वर्ष के हम बोले ना 16वीं शताब्दी। वह समय आप देखिए तो भारत में जो हो कि वह अकबर आयल है, एक बाद फिर जो हो कि बाबर के शासन चलत रहा, हुमायूं के शासन, उन्हीं सबके शासन इसमें चलत रहा है। तो यूरोपीय व्यापारी अलन तो इस सबसे मांग कैलन कि भैया हमें जो व्यापार करे के अनुमति दे दें। तो यूरोप जो मुस्लिम शासक रहे वो सब कहने कि ठीक बा भाई, व्यापार जो हो कि करबा हम यहाँ से हमें टैक्स दे बात हमें फ़ायदा मिली, तो हमारा राजस्व बढ़ी, हमारा आमदनी बढ़ी, तो हमारे जो हो कि हम कल्याणकारी योजना और कुछ चीज़ें हम खर्च कैसे और हमारे जो साम्राज्य फली फूली। तो एक बाद अंग्रेजन का हो कि अंग्रेज हुई चाहे पुर्तगाली हुई चाहे फ्रांसीसी हुई डच हुई, ये सब व्यापार करे स्टार्ट कर देना। व्यापार में हम का करें, जैसे सूती कपड़ा के, मसाला के व्यापार करब हुई, फिर एक बाद जो नील के हुई, फिर रेशम के व्यापार करब। यह कुल जो है प्रमुख व्यापारिक वस्तु रहा है, एक ही भारत से खरीदें और लेके जाएं और फिर जो ये जो सोना लेके आवें, सोना से वस्तु खरीदें, ओके ले आएँ इंग्लैंड में बेचें, फिर जो कि उसे दुगने तिगने दाम पे बेचें। यहाँ तक बतावें कि पुर्तगाली नागरिक जो वास्को डी गामा आया है, यहाँ से जब सामान लेके गए पुर्तगाल तो वो जो वस्तु 1 रुपया के खरीदे रहा है ओके बेचे रहा है 60 रुपया के, 600% गुना मुनाफा पाए रहा है। तो यह नाते जो हो कि मुनाफा खातिर भारत में व्यापारी आवे और ये जो अपन माल व्यापार करें।
भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए जाता था। अब देखा जोनों की बतैलन की मार्ग की संख्या, जैसे हम लोग के भारत से यूरोप अगर जाएगा तो ओकर के खातिर 3 मार्ग रहा है। पहला मार्ग रहा है कि प्रथम मार्ग रहा है फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग द्वारा। इस मार्ग में इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा जाया जाता। तीसरा मार्ग कहाँ था? मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप जाया जाता था। अब देखा है मन तीनों व्यापार हम समझाए कैसे कैसे तीनों मार्ग बना। देखा पहला मार्ग जौन हो, देखा पहला मार्ग भारत ही हो ना, पहला मार्ग तुम्हें बताया। देखा भारत ही है ना, ये है भारत। देखा भारत से देखा ये फारस हो ना, फारस से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से भूमध्य सागर में होते हुए ये देखा यहाँ से व्यापार हो के ये वेनिस वगैरह में ये व्यापार हो गया। एक व्यापारिक मार्ग ही रहा है फारस हो, फारस की खाड़ी से होते ईरान, इराक होते हुए यहाँ से व्यापार हो। फिर एक व्यापारिक मार्ग ये देखो देखा था लाल सागर, ये देखा लाल सागर हो, ये लाल सागर से होते हुए ये फिर जो है इंग्लैंड ये वेनिस ये खुली व्यापार हो। फिर एक मार्ग जो है ये बीचे में से रहा, ये से जो हो ये मार्ग जो मार्ग ये पहुँचे और ये बात जो है कि स्थल मार्ग से ये जाए मतलब भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से होते होते ये वेनिस और इसके बाद जिनेवा ये कुल जो हो कि माल पहुँचाइए, मतलब जाए खातिर क्या मार्ग रहा है? 3 मार्ग रहा है। ठीक, चला आगे देखा। अब ये देखा कैसे समझाया बा मैप में। देखा ये देखा बच्चों जो हो कि यूरोप हो, यही यह यूरोप हो। अब देखा बच्चा भारत से का वस्तु जाए, देखा यूरोपी है बा, यूरोपी बा और भारतीय बा। अब ये देखा जैसे भारत से रेशम, मलमल, नील, चावल, बारूद, मसाले, सूती कपड़े, नारियल, चीनी, हीरे आदि ई कुल जो कहाँ जाए? यूरोप में जाए। ये 2 मार्ग 3 मार्ग यहीं से हो के जाए, तीनों मार्ग से हो के यूरोप जाए। और वहाँ से का हुआ है भारत में जो कैसे खरीदे माल, भाई खरीदे खातिर पैसा चाहिए, तो वैसे में पैसा ना रहा है, उन्होंने सोना चांदी लेके आवे। तो ये जो कि रेशम खरीदें, मलमल खरीदें, नील खरीदें, चावल खरीदें, बारूद खरीदें, ये कुल खरीद के लेके वह जो कि कहाँ जाए? जो इंग्लैंड में लेके जाए और इंग्लैंड में वस्तु अपन बेचें। तो यही नाते कई बार भारत के जो बोलल जाला कि जो भारत सोने के चिड़िया वश में रहा है, यही खातिर बच्चों बोलल जाला। फिर आगे देखा भैया, आगे देखा इमन का दिए बा अगला। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। मतलब वेनिस देखा, यह वेनिस जी है ना, ये देखा वेनिस है और ये देखा जिनेवा, मतलब ये व्यापारिक मंडी रहा है। जैसे आजकल के समय में देखा तो 2 मंडी तोड़े के यहाँ कौनो प्रसिद्ध मंडी हुई, तो वैसे भारत से जो निर्यात की गई वस्तु यही 2 मंडी में जाए। एक मंडी कौन रहा है? एक मंडी जिनेवा रहा है और एक मंडी वेनिस रहा है। यही दोनों जो हो कि मंडियन से अन्य क्षेत्रों में पूरे यूरोप में माल के व्यापार किया जाए। फिर देखा इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। मतलब वैसे में इटली मतलब रोम तानाशाह रहा है, रोम के बड़ा साम्राज्य रहा है। तो रोम जो का करे कि कौनो अन्य यूरोपीय व्यापारी भारत से व्यापार न करें, एक लिए वो जो भूमध्य सागर से कौनो भी व्यापारी, चाहे इंग्लैंड के नाविक हों, चाहे फ्रांस के नाविक हों, चाहे जो कि पुर्तगाल के नाविक हों, उन्हें जाने दे। कहे कि केपर एकर उत्तराधिकार, एकर अधिकार केवल हमारे पास हो कि हमारे रोम के व्यापारी जो हो भारत से व्यापार करी है। कहें से कि भाई भारत से व्यापार करने में बहुत लाभ रहा है, तो क्यों भी चाहे कि नहीं, अगर हमारे पर एकाधिकार बनल रहा है तो का होई
भाई हम में जो कि अधिक फायदा हुई। अगर दूसर कंपनी आई तो फिर दूसर कंपनी जैसे 1 रुपये के जो हम सामान ले आती तो हो सका दूसर कंपनी आवे और कहे कि नहीं ये सामान हम जो 2 रुपया के देव, तो भारतीय के पसंद करिए कि जे 2 रुपया दे के दे दी है। तो यहाँ नाते ये प्रतिस्पर्धा न हो, यहाँ नाते रूम जोन हो ये कहे कि नहीं काल भारत से व्यापार करे के एक अधिकार हमार हो, ए पर हम केहू के आवा ना देव, अगर केहू आई तो हम उसे आक्रमण करब। यहाँ नाते देखिए बहुत समय तक भारत के व्यापार में रोम के बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब देखा भैया का भैल एमन बड़ी रोचक कहानी ई हो कि यही कुस्तुनतुनिया रहा है। कुस्तुनतुनिया यही कहीं यहीं आसपास कुस्तुनतुनिया रहा है। तो कुस्तुनतुनिया का रहा है जाना था एक रोमन जोन हो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा है कुस्तुनतुनिया। अब जब कुस्तुनतुनिया जोन हो पूर्वी साम्राज्य की राजधानी रहा है तो का कुस्तुनतुनिया पूर्वी साम्राज्य की राजधानी रहा है। तो इस पर का भैल कि तुर्की जोन हो, तुर्की मतलब जोन मुस्लिम शासक रहे उन्हें कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर देना। अब कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया के जोन हो कि ध्वस्त कर देना। अब जब इसे ध्वस्त कैलन वैसे जब हम बताएंगे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के जोन हेड क्वार्टर रहा है, राजधानी रहा है, वो कुस्तुनतुनिया रहा है। वहीं से जोन हो कि सेना के संचालन हो, नाविकन के संचालन हो, पूरा जोन हो कि महकमा वहीं से काम करे। तो जैसे ही कुस्तुनतुनिया के पतन भैल तैसे का भैल कि जोन अन्य यूरोपीय शक्तियाँ रहे जैसे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पुर्तगाली हो, इन्हें कुल का कैलन कि व्यापार करे खातिर भारत में सीधे चली अलन कि भैया अब हम लोगों के का हो छूट मिली हो। तो इन्होंने व्यापार करे खातिर जब छूट मिली तो अब जोन हो कि जोन पहले व्यापार पर की कर रोम के नियंत्रण रहा है, अब लेकिन कौन हो कुल यूरोपीय शक्तियाँ भारत में व्यापार करे खातिर आवे लगिन। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यम को बंद कर दिया। अच्छा देखा जब कुस्तुनतुनिया के पतन भयल इकर पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा तो इमन तुर्क अपन नियंत्रण स्थापित कलन। तो जौन ये देखत हैं आप ये वाला क्षेत्र जौन हो ये वाला आप क्षेत्र जौन देखत हैं ये जौन हो ये तुर्क मतलब मुस्लिम नहीं है अपन सत्ता स्थापित कर देलन। जब ये सत्ता अपन स्थापित कर देलन तो इन्होंने लोगों ने का कैलन कि जो नहीं भारत के खाड़ी से के व्यापार होता है, लाल सागर से के व्यापार होता है और मध्य एशिया से व्यापार होता है, ये व्यापार बंद हो गया। अब अंग्रेजन के लिए और पुर्तगालियन के लिए और रोमन व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या हुई कि व्यापार कैसे भारत से हो, कहाँ से व्यापार बिना व्यापार के जोन हो उन्हें के रहत पहिए ना कहाँ से व्यापार में उन्हें घाटा होता है। तो उन्हें का काम कैलन कि व्यापार करे खातिर देखा ये अफ्रीका महाद्वीप हो ना यहाँ किनारे ये होते ये देखा यहाँ अलन मतलब इतना बड़ा उन्हें मार्ग तय कैलन। मतलब अफ्रीका से होते हुए पूरा किनारे फिर भारत में अलन कोचीन में। पहला जो नाविक रहा वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलल और खोजते अफ्रीका महाद्वीप डालते पूरा कोचीन आ गया। अब कोचीन जब बंदरगाह आया तो उसने जो न कि माल अपन खरीद ले और खरीद के लेके गया। तो फिर धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां भी वह मार्ग अपन तैयार करे लगने कि हम लोग भी बाहर से माल जो न कि अपन माल लेके जाए जाए। फिर कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा कि भाई कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो भाई जितना भी व्यापारी रहे वही के माध्यम से हो के व्यापार करें। तो कुस्तुनतुनिया की इसे पतन हो गया तो इसे वहाँ से व्यापार समाप्त हो गया। अब यूरोपियन के मध्य बड़ी बेचैनी हो गई कि का किया जाए भारत से व्यापार ना हो तो भाई मसाला ना मिली, सूती कपड़ा ना मिली, फिर रेशमी कपड़ा ना मिली, तो ई कुल जोनो घाटा होए लगन। फिर भाई व्यापारियों के भी जैसे व्यापारी अपन एक वर्ग होला ने तो उन्हों के भी समस्या होए लगल कि यार अगर नहीं हुई अगर व्यापार भारत से तो हम लोग के धंधा चौपट है तो हम लोग खाए बिना मरे लगन। तो उन्हें सोचे लगे कि कुछ नया मार्ग हम लोग खोजिए, कुछ नया मार्ग ट्राई करिए। तो उन्हें देखा नए मार्ग की खोज करिए, देखा समुद्री मार्ग की खोज। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी।
इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। जौन मतलब नाविक रहें, जौन व्यापारी रहें, उन्हें कहलन कि अगर हम भारत से व्यापार करब तो भैया तोरे के यहाँ माल जब यूरोप के आई, भारत के आई, तो उसे का हो, धन तोहें मिली, धन मिली तो। और फिर दूसरी चीज़ कहने कि अगर हम भारत में व्यापार अपन करब तो धीरे धीरे वही जो है कि लोगन के धर्म में परिवर्तन करब। धर्म में मतलब हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में लोगों के परिवर्तन करब। और ईसाई धर्म के जब विस्तार हुई तो हमरे जो है कि साम्राज्य के विस्तार हुई। तो इन्हें अपना जो है नाविक जो है शासकन के भरलन कि अरे तुहार जो ख्याति यूरोप में हो, यूरोप के अलावा कहाँ, भारत में भी तोहरे ख्याति हुई है, तुहार प्रसिद्धि बढ़ी है। तो राजा महाराजा जनते हुआ कि प्रशंसा कैदा तो आसमाने पर चढ़ी आए। तो उन्हें कहा कैलन कि जो कि उन्हें लगा कि हाँ ये तो बात तो सही बा कि भाई हमें धनों मिली आई और हमारी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा भी बढ़ी आई। तो उन्हें हमेशा यह चाहते रहे। तो वो सब जो की अनुमति दे दिलन कि हाँ जा, तो उन्होंने जो व्यापारी के मार्ग के खोज करा और खोज के जो भारत से व्यापार करा। धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोने, चांदी एवं मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी कि भाई जब हमरे के यहाँ से भारत से व्यापार हो के जाई वस्तु के, तो वहाँ पर भी टैक्स सरकार कलेक्ट करी। फिर के बाद वस्तु जब मार्केट में बिकी तब वो सरकार टैक्स कलेक्ट करी। तो का सरकार के आमदनी बढ़ी आई। और जब सरकार के आमदनी बढ़ी आई तो राजा के पास पैसा बहुत हुई। राजा चाहे जेके जो है युद्ध करी, जेके दबाव चाहे तेके दवाई, सेना पे जितना खर्च करे चाहे उतना खर्च करी। तो राजा के भैया आँख तो जो है कि एकदम चौंधियाई गई, देख के चमके लग गया कि हाँ 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 ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात थी। तब तो जरूर ऐसा करा। फिर ईसाई धर्म, वह समय राजा जो है कि ईसाई धर्म के प्रति बड़ा जो है कि श्रद्धा रखत रहा है। ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। नाविकन चढ़ेलन कि भैया अगर जो है राजा साहब, अगर आप जो है व्यापार करे की अनुमति दे दी हैं तो हम लोग क्या करब कि हम लोग व्यापार तो करबे करब, धीरे धीरे जो लोगन के भलाई फुसलाई और ईसाई धर्म में रूपांतरित करब। और रूपांतरित करके ईसाई धर्म के जोन अभी यूरोप में बा, ईसाई धर्म भारत में भी धीरे धीरे प्रसारित हुई आई। और जब ईसाई धर्म भारत में प्रसारित हुई आई तो फिर जोन ईसाई धर्म के मानने वाले रही हैं वो आपो के जो ना स्वामी बनी हैं। तो आपके क्या हो, राज्य यूरोप में भी तो फैली लेकिन पूरे दुनिया में भी फैल जाए। ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। भाई ये भी चश्मा, ये भी जो कि एक चसक दिया उनके कि भाई अगर आपके जो कि क्षेत्र विस्तार हुई, हम लोग व्यापार करे जाए तो वहाँ के जो लोग हैं आपके राजा मनी है। और जब आपके राजा मनी है तो आपके साम्राज्य के का विस्तार हुई। तो यह तरह के सपना जो नाविकन दिखेलन राजा के, तो राजा तो भाई नींद होकर चैन उड़ गई। भाई अगर ऐसा हो जाए तो बिना युद्ध के और बिना संघर्ष के अगर हमें धन भी मिली है, फिर जो हमारे धर्म के विस्तार भी हो जाए और हमारे जो की प्रतिष्ठा भी बढ़िया है, तो इससे बढ़िया का हो सकाला। वो तुरंत अनुमति दे दिला कि हाँ हाँ जा 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 व्यापार करा। तो यूरोप के राजाओं ने नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया। नाविकन ये नाते उन्हें बहला फुसलावत रहा है कि भैया कुछ खर्चा पानी देवा कि नाविक जो कि जब वहाँ तक जाइ हैं तो बिना पैसा और संसाधन के तो जाइ हैं ना। तो उन्हें संसाधन चाहिए तो पहले निवेश करा, एक बाद फिर जो कि हम लोग तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण बनाए। तो राजा भी खुश हो कि भाई इनको इतना करोड़ रुपया दिया जाए, ये सब जाएँ। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत की खोज की। देखा भैया खोजे खातिर भारत दो नाविक निकलन। एक कोलंबस जब निकलल भारत तो अफ्रीका के ये कोरे पे दिखत हुआ ना, ये अफ्रीका दिखा था ना, ये जो है अफ्रीका, यह महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप एक बोलन। तो अफ्रीका कोर खोजत खोजत ये तक आयल, ये से बाद भटक गए, ऐसे भटक गए। अब भटकत भटकत ही पहुँच गए कहाँ, अमेरिका महाद्वीप में। अब जब ये अमेरिका महाद्वीप में पहुँच गए तो अब स्थिति बड़ी डमाडोल हुई। तो नया महाद्वीप के खोज हुई, नई दुनिया खोज भइल अमेरिकी महाद्वीप के। अब एक और नाविक जौन पुर्तगाल के नाविक रहे जेकर वास्को डिगामा, उ जो कि
तट के सहारे सहारे जौन लग्गी डंडा से कि हाँ तट चलत ही, तट के सहारे चलत है। जमीन देखत 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 वो आयल कहाँ, भारत में। तो वह जब भारत में आयल तो वो वास्को डी गामा का कैले, नया मार्ग खोज कैले भारत के, जौन पूरा अफ्रीका महाद्वीप के घूम के आवत रहा है। तो यह नाते जौनों की दुई नई खोज भइल। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। कि भाई साहब जो व्यापार कुस्तुनतुनिया के पतन से बाधित हो गया था, जो फारस के मार्ग से होता है, जो लाल सागर के मार्ग से होता है, जो मध्य एशिया से होता है, वो तीनों व्यापारिक मार्ग का हो गया, बंद हो गया। जब बंद हो गया तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप घूम के वास्को डी गामा आयल, जो हो कि अफ्रीका अटलांटिक महासागर से होते 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 फिर एक बाद जो हो हिंद महासागर होते हुए भारत में पहुँचल। तो एक नया मार्ग खोज के लिए वास्को डी गामा अब जो हो कि पुनः एक बार से दूरी अधिक तो रहा है, लेकिन फिर भी भारत की वस्तु के यूरोप में इतनी मांग रहा है कि तब भी उन्हें फ़ायदा मिले। अब आप सोच लीजिए कि 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की दूरी बढ़ी, 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की दूरी बढ़ी, लेकिन फिर भी उन्हें जो न भारत के माल जौन भी लइया हैं, जो रेशम लइया हैं, सूती कपड़ा लिया, मसाला, ओकर इतनी डिमांड रहा है कि फिर भी उन्हें के व्यापार में लाभ मिले व्यापारियों के। तो यह नाते आप देखिए कि व्यापार फिर से पुनः चालू हुई है। अब आगे बच्चों कल हम पढ़ाएंगे यूरोपीय व्यापार। नमस्कार।